रोबोट एक सहारा था राहुल को निकालने के लिए, लेकिन राहुल को रोबोट क्यों नहीं निकाल पाया अब तक, ये जानने के लिए आप भी बेहद उत्सुक होंगे। क्योंकि लगातार ये आशा था छत्तीसगढ़ में कि रोबोट के द्वारा राहुल को निकाला जा सकता है, लेकिन रोबोट नाकाम रहा या सफल रहा, ये बातचीत करने के लिए रोबोट एक्सपर्ट महेश अय्यर जी है। अय्यर जी, आपने बहुत मशक्क़त की है, क्या वजह रहा कि अब तक रोबोट किस तरीके से काम किया, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब पहली बार मैं रोबोट लेकर कल यहाँ पर पहुँचा तब रोबोट को मैंने बोरवेल में भेजा। वहाँ का जो डेटा था वो मैंने रोबोट के ज़रिए लिया और रोबोट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको एनालिसिस किया। तब जो रोबोट ने सजेशन दिया रेस्क्यू करने के लिए, उस प्रकार से हमने रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन दो बड़ी दिक्कत थी राहुल को रेस्क्यू करने में। सबसे पहली तो दिक्कत थी कि जो बोरवेल में राहुल जहाँ पर फंसा हुआ है वहाँ पर बोरवेल बहुत ज़्यादा चौड़ा है और वहाँ पर दो बड़े बड़े पत्थर है। तो राहुल जैसे ही हम उसको रेस्क्यू करने के लिए कोशिश करते थे तो वो दो पत्थर में से किसी एक पत्थर के नीचे, चट्टान के नीचे चला जाता था और छुप जाता था, तो हम उसको पकड़ नहीं सकते थे। और दूसरी बात कि राहुल मानसिक रूप से स्थिर नहीं था, तो हम जो भी उसको यहाँ से बातचीत करने की कोशिश करते थे तो वो हमारा रिस्पॉन्स का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो वो मेन कारण था कि वो बाहर ही नहीं आया, वो जो चट्टान है, पत्थर है उसके नीचे से, तो उसके कारण हम उसको पकड़ नहीं सके। फिर आज सुबह हमने एक अलग स्ट्रेटजी लगाई थी रोबोट की मदद से उसको रेस्क्यू करने की, कि उसके हाथ है, उसको हाथ पकड़ के उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो सुबह उसको खिलाया पिलाया और हमें 9 बजे के बाद उसका रेस्क्यू करना था, लेकिन खाना खाने के बाद वो सो गया चट्टान के नीचे जाकर। फिर वो बाहर आया ही नहीं, क्योंकि 3-4 दिन से बोरवेल में पानी के अंदर फंसा हुआ है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी लूज हो गई और वहाँ पर वो सोता ही रह गया। और पूरे दिन हमने उसको बहुत कोशिश की कि वो थोड़ा सा बाहर आ जाए, उसका हाथ एक बार दिखने लगे तो हम रोबोट की मदद से उसके हाथ को पकड़े और उसको बाहर निकाल ले। लेकिन वो पूरी तरह से चुस्त हो गया था और सोता ही रहा और बाहर नहीं आया, तो इस कारण हम रोबोट की मदद से उसका रेस्क्यू नहीं कर पाए। लगातार रोबोट से भी आप नज़र बनाए हुए हैं, किस तरीके से अभी उनका हालचाल है। लोग ये जानना चाहते हैं, राहुल को बचाना एक मुहिम चल रही है, लोग दुआएं कर रहे हैं, अभी राहुल की स्थिति क्या है रोबोट के माध्यम से? देखिए, राहुल की स्थिति अभी स्थिर है। वो चट्टान के नीचे जहाँ पर सोया हुआ है वहाँ अपना जो राइट हैंड है उसको सर के नीचे रखकर सोया हुआ है, और जब भी हम उसको बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अपना चारों ऊँचा उठाता है, हमारे सामने देखता है और थोड़ी देर बाद फिर से सो जाता है। तो राहुल कितनी स्थिर है। हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई होगी, क्योंकि 4 दिन से पानी में है, तो स्वाभाविक है कि उसको बुखार आ गया होगा और उसका जो चमड़ी है वो फूलने लगा होगा, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है वो स्थिर है। आप कई सारे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं रोबोट के माध्यम से, क्या लगता है अभी सुरंग के माध्यम से काम किया जा रहा है, कितना सक्सेस होगा, कितना चांसेस रहते हैं? देखिए, अभी सुरंग के ज़रिए उसका जो रेस्क्यू है कल सुबह तक भी हो जाएगा, तो राहुल को बिना किसी डर से उसको बचाया जा सकेगा, क्योंकि राहुल अभी पूरी तरह से कॉन्शियस है। एक भी बार वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, वो बेभान नहीं हुआ है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि राहुल जैसे ही निकलेगा वो सही सलामत निकलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ महेश अय्यर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा रोबोट एक्सपर्ट है, जिन्होंने ये बताया कि राहुल का लगातार उन्होंने प्रयास किया निकालने का, लेकिन रिस्पांस नहीं मिलने के कारण राहुल रोबोट के जरिए नहीं निकल पाया। और लगातार उनकी जो स्थिति है उसके बारे में भी महेश अय्यर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो स्थिति है स्थिर है और वो जब भी निकलेंगे एक स्वस्थ होकर निकलेंगे और उन्हें जल्दी से जल्द अस्पताल ले जाया जाएगा।